हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जादुई ब्रश। नाउ इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, चलिए उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। Mention a magical object that you would like to have. Give a reason for your choice. कोई ऐसी जादुई चीज है जो आप चाहते हो कि आपके पास हो और क्यों आप ऐसा चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास एक मैजिक टाइम टर्नर आ जाए। क्या होता है टाइम टर्नर? जिससे जो है मैं जिस टाइम में जाना चाहती हूँ उस टाइम में जा सकती हूँ। तो मैं चाहूँ कि पास्ट में जाना है तो मैं इस मशीन के थ्रू उस पास्ट में जा सकूं। क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ पास्ट में जाके। एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की है तो पास्ट में जाके दोबारा अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। या फिर मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, कभी मैंने किसी कंपटीशन में कुछ जीता हो, तो वो जो मोमेंट है उसे मैं दोबारा जी सकती हूँ, दोबारा मैं जो हूँ हैप्पी हो सकती हूँ उस चीज को देख के। What would you draw for yourself if you had a magic paintbrush? Why? आप अपने लिए क्या ड्रॉ करना चाहोगे अगर आपके पास एक मैजिक पेंट ब्रश हो, और क्यों? If I had a magic paintbrush, I would draw a cozy little house near the beach. अगर मेरे पास एक मैजिक पेंट ब्रश होगा तो मैं जो हूँ एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आरामदायक घर जो है वो ड्रॉ करूंगी बीच के पास। I love the sound of waves and it would be amazing to wake up to that every morning. मुझे जो है लहरों की आवाज बहुत पसंद है। तो अगर मेरा घर जो है बीच के पास होगा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही कंफर्टेबल सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हर रोज सुबह जो है वो आवाज सुन के, लहरों की आवाज सुन के उठना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Would you use the magic paintbrush to draw for someone else? If yes, why? If no, why not? क्या आप मैजिक पेंट ब्रश का यूज करोगे किसी और के लिए कुछ ड्रॉ करने के लिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो यस आई वुड। मैं जो हूँ गरीब लोगों के लिए जो है खाना और घर ड्रॉ करूंगी, और वो बच्चे जिनके पास खिलौने नहीं है खेलने के लिए उनके लिए खिलौने ड्रॉ करूंगी। क्योंकि मुझे ये देख के बहुत खुशी होगी कि मैं जो हूँ किसी को खुश कर पाई हूँ। तो अगर मैं जो हूँ किसी के लिए जो है, किसी गरीब इंसान के लिए खाना उसे दे सकूं, उसे घर दे सकूं, बच्चे जिनके पास खिलौने नहीं हैं उन्हें खिलौने दे सकूं, तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ये सब पाके ये लोग खुश होंगे। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंसेस ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड, रेड और एक्सपीरियंस्ड। आपको जो है ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं जिसमें आपने देखा हो कि कोई किसी की मदद कर रहा है, किसी पे दया कर रहा है, या फिर आपने कहीं ऐसा रीड किया हो या एक्सपीरियंस किया हो। तो ऐसी जो है कोई भी एक इंस्टेंस जो है आपको शेयर करना है। Once I saw my friend help an old man carry his grocery bags across the road. तो एक बार जो है मैंने अपने एक दोस्त को देखा था, उसने एक बूढ़े इंसान की मदद की थी उसके बैग्स उठाने में और रोड क्रॉस करने में। It made me realize that small acts of kindness can really make someone's day. इससे मुझे ये समझ में आया कि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, लोगों की मदद करना, इससे जो है हमें तो लगता है ये छोटी सी चीज है, क्या बड़ा काम किया, जरा सा बैग ही तो उठाया ना। बट इससे जो है किसी का दिन बन जाता है, किसी दूसरी जिसकी आपने मदद की है उसके लिए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। I also try to feed stray dogs near my house whenever I can. और मैं जो हूँ कुत्तों को भी जो है खाना खिलाता हूँ जो कि मेरे घर के आसपास हैं, जो कि सड़क वाले जो कुत्ते हैं उन्हें मैं खाना खिलाता हूँ जब भी जो है मैं खिला सकता हूँ। तो मुझे जो है ये सब करके खुशी होती है। नेक्स्ट आपको जो है दो लोगों के ग्रुप में ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे इस बॉक्स में, इनके मीनिंग को गेस करना है, और उसके बाद पिक्चर्स बनानी है जिनसे उनका मीनिंग समझ में आए। तो पहला वर्ड है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश क्या हुआ? अ टूल यूज्ड फॉर पेंटिंग, राइट? पेंटिंग के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो हुआ पेंट ब्रश। तो आप एक ब्रश बना सकते हो। वाइंडिंग का मतलब है गोल गोल घूमा हुआ रास्ता, तो आप एक गोल गोल घूमा हुआ कर्वी रोड बना सकते हो। जॉय, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी की जो फीलिंग होती है वो हुआ जॉय, तो आप एक स्माइलिंग फेस बना सकते हो। फोर्ट्रेस क्या होता है? एक बड़ा सा महल या फिर किला, तो आप एक स्टोन कैसल बना सकते हो। फीस्ट क्या हुआ? एक बड़ी सी बहुत ही शानदार मील, बहुत बड़ा भोज हो, बहुत सारी खाने की चीजें हो, तो वो हो गया फीस्ट। तो आप एक बड़ी सी टेबल बना सकते हो जिसपे बहुत सारे खाने की चीजें रखी हुई हैं।
ट्विग क्या हुआ? पेड़ की एक पतली सी टहनी, पतली सी ब्रांच। तो आप एक छोटी सी ब्रांच बना सकते हो। बाउज का मतलब होता है किसी के सामने रिस्पेक्ट उसे देते हुए झुकना। तो उसे हम बाउ डाउन कहते हैं, राइट? जैसे हम मंदिर में भगवान के सामने झुकते हैं। तो आप एक इंसान को बना सकते हो जो झुक रहा है। फियर, फीलिंग ऑफ बीइंग स्कैर्ड, डरने, डरी हुई जो फीलिंग है, जो डर है, उसे हम फियर कहते हैं। स्कैर्ड फेस बना सकते हो आप उसके लिए। ड्राइंग अ पिक्चर मेड विद अ पेंसिल और कलर्स। तो अगर आपने कोई पिक्चर बनाई हो, कोई स्केच बनाया हो, ड्राइंग बनाई हो पेंसिल या कलर से, उसे ड्राइंग कहते हैं, राइट? तो आप एक स्केच बना सकते हो पेड़ का या फिर घर का। कोल्ड, जो कम टेम्परेचर होता है, जो ठंडी वाली फीलिंग होती है, उसे हम कोल्ड कहते हैं, राइट? तो आप स्नोफ्लेक बना सकते हो। नाउ ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हें आपको इन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पेंट ब्रश है, फोर्ट्रेस है, फीस्ट है और ट्विग है। एक्शंस में आ जाएगा बाउस, ड्राइंग एंड वाइंडिंग। इमोशंस में आ जाएगा जॉय, फियर एंड कोल्ड। नाउ लेट अस बिगिन आवर पोएम। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. तो यहाँ पे गोपी से कहा जा रहा है कि गोपी जाओ और जाके जो है जंगल में से कुछ बीन्स जो हैं वो इकट्ठा करके लेके आओ। कुछ खाने की जो फलियां होती हैं उन्हें इकट्ठा करके लेके आओ। जाओ जाके चावल भी लेके आओ। फेच यानी कहीं से लेके आने हैं, उठा के लेके आने हैं, तो चावल लेके आओ। जाओ और पेड़ से मैंगो तोड़ के लेके आओ। और जाओ घर पे जो है कुछ अच्छा सा लेके आओ। तो जाओ तुम और घर पे कुछ अच्छा सा लेके आओ। गोपी sits beneath the banyan. A twig is in her hand. She sits there drawing pictures, pictures in the sand. बट गोपी क्या है? वो तो एक banyan के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसके हाथ में एक पेड़ की डंडी है, देखिए यहाँ पे। और वो वहां पे बैठ के जो है जमीन पे पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है। पिक्चर्स इन द सैंड, जमीन पे मिट्टी पे जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है। The winds blow by and sweeps away the pictures in the sand. और फिर अचानक से जो है हवा चलती है और यहाँ पे जो उसने मिट्टी में पिक्चर बनाई हुई है, जो भी उसने ड्रॉ किया है, वो सब जो है मिट जाता है, क्योंकि हवा जो है उस मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। But on a stone there sits a man, a brush is in his hand. बट वहां पे गोपी के पास जो है एक आदमी जो है एक बड़े से पत्थर पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक पेंट ब्रश है। He looks around, he calls to Gopi. Come here, he whispers. Hush! We mustn't let the village know about this magic brush. तो वो जो है इधर उधर देखता है, फिर वो गोपी को बुलाता है, उससे कहता है बहुत ही धीमी सी आवाज में, विस्पर करता है, यानी धीमी सी आवाज में कहता है, यहाँ आओ। हश, चुपचाप यहाँ पे आओ। हमें जो है गांव के लोगों को पता नहीं लगने देना है इस मैजिक ब्रश के बारे में। तो ये जो मेरे हाथ में जादुई मैजिक ब्रश है, इसके बारे में हमें किसी को भी पता नहीं लगने देना है। He slips the brush into her hand and tells her to be sure. Paint not for the wealthy ones, but only for the poor. वो जो है गोपी के हाथ में जो है उस ब्रश को दे देता है और उससे कहता है कि एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें जो है अमीर लोगों के लिए कुछ भी पेंट नहीं करना है, सिर्फ गरीब लोगों के लिए करना है। तो सिर्फ उनके लिए पेंट करना है इस ब्रश से जिन्हें इस चीज की जरूरत हो। अमीरों के लिए कुछ भी पेंट नहीं करना है। Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? क्या तुमने जो है जंगल से जंगली बीन्स जो है वो इकट्ठा की, गोपी? क्या तुम कुछ चावल लेके आई हो? क्या तुमने पेड़ से मैंगो तोड़े? और क्या तुम घर कुछ अच्छा लेके आई हो? No beans, no rice, no mangoes. गोपी grins and runs inside. तो गोपी जो है वो दांत दिखाते हुए हंसती है। ग्रिन्स का मतलब होता है दांत दिखाते हुए हंसना। और अंदर भागते हुए जो है ये कहती है कि कोई बीन्स नहीं लाई हूँ, कोई चावल नहीं लाई हूँ और कोई मैंगो नहीं लाई। और ऐसे कह के वो हंसते हुए अंदर चली जाती है। She paints a bowl of खिचड़ी and waits until the paint has dried. फिर वो जो है अंदर जाके एक खिचड़ी का जो है बोल जो है वो पेंट करती है और वेट करती है कि पेंट सूख जाए। The bowl is full of khichdi, Gopi. Into the house the villagers streamed.
द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। तो ये जो जादुई ब्रश गोपी को मिला था, ये ऐसा जादुई ब्रश था कि आप इससे जो भी ड्रॉ करोगे वो सच में आपके सामने आ जाएगा। तो उसने जब ये खिचड़ी का बोल ड्रॉ किया तो सच में उसके सामने एक कटोरा आ गया खिचड़ी से भरा हुआ, और उसमें इतनी खिचड़ी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। देखिए गांव के सब लोग जो है खा रहे हैं खिचड़ी, बट उसकी खिचड़ी खत्म नहीं हो रही है। तो गोपी के घर जो है सारे गांव वाले जो है वो आने लगे, सब जवान बूढ़े सब लोग आके देखना चाह रहे थे कि ये जो सपनों का जादुई ब्रश है, ये कैसा ब्रश है जिससे जो भी आप ड्रॉ करो वो सच हो जाता है। तो सबका मन था ये देखने का, इसलिए सब लोग जो है गोपी के घर आने लगे। She paints a muffler for a farmer, and a plow for another man, a shawl for a grandmother, and for a girl a fan. उसने जो है किसान के लिए एक मफलर पेंट किया। मफलर क्या होता है? सर्दी में हम जो गले में स्कार्फ पहनते हैं, ऊनी स्कार्फ, उसे मफलर कहते हैं। एक दूसरे इंसान के लिए उसने एक प्लाव पेंट किया। प्लाव क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे, खेत की खुदाई के लिए, खेत को जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे प्लाव कहते हैं। तो उसने ये पेंट किया। एक दादी माँ के लिए उसने शॉल पेंट किया, और एक और लड़की के लिए एक पंखा। And soon the news spreads far and wide, through forest, fields, and plains, until the zamidar himself hears of these magic gains. और जल्दी ये जो खबर है ये दूर दूर तक फैल गई। जंगलों में, खेतों में, मैदानों में, सब जगह ये खबर फैल गई। और बाद में जो है जमींदार को भी पता चल गया। जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास जो है सारी जमीनें होती हैं। तो जो अमीर लोग हुए गांव में, जिनके पास सारी जमीन है, वो हुआ जमींदार। तो जमींदार को भी जो है ये खबर पहुंच गई कि ये एक ऐसा जादुई ब्रश है जिससे जो बनाओ वो चीज जो है आपको मिल जाती है। तो उसे भी जो है ये जो मैजिक गेन्स है, यानी ये जो जादुई खजाना जो है, इसके बारे में उससे भी पता चल गया। I order you to paint for me a fortress tall and grand. Paint treasures, jewels and riches rare, enough to rule this land. तो वो जमींदार जो है गोपी को ऑर्डर करते हुए कहता है कि गोपी, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम मेरे लिए जो है एक बहुत ही ऊंचा सा शानदार सा महल पेंट करो। बहुत सारे खजाने जो है मेरे लिए पेंट करो, गहने करो, ऐसी ऐसी जो है तुम हीरे मोती मेरे लिए पेंट करो जो बहुत ही रेयर है, कहीं ना मिले, और मुझे इतना अमीर बना दो कि मैं इस लैंड पे जो है शासन कर सकूं, इस जगह पे जो है मैं रूल करूं, मैं इतना अमीर हो जाऊं। गोपी बाउस, तो गोपी जो है उनके सामने झुकती है और अपना सर हिलाते हुए कहती है, शेक्स हर हेड, माय लॉर्ड आई कांट कंप्लाई। महामहिम, मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। कंप्लाई का मतलब होता है किसी के ऑर्डर को फॉलो करना। तो वो कहती है कि मैं आपकी बात को फॉलो नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसा। आई swore to use this magic brush to help the needy by। मैंने कसम खाई है कि इस मैजिक ब्रश का यूज जो है मैं जरूरतमंद लोगों की हेल्प के लिए ही करूंगी। The zamidar roars and stamps his foot. He bellows to his men, seize this brush and seize the girl, throw her in the pen। तो जमींदार जो है वो दहाड़ते हुए, चिल्लाते हुए जो, और अपने पैरों को जो है ऐसे जोर से जो है जमीन पर पटकते हुए गुस्से में अपने लोगों को चिल्ला के ऑर्डर करता है। बेलोज का मतलब होता है गुस्से में कोई चीज कहना। तो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि ये ब्रश इसके हाथ से छीन लो, और इस लड़की को भी जो है अपने कब्जे में ले लो। तो ब्रश को अपने कब्जे में ले लो, इस लड़की को अपने कब्जे में ले लो। सीज का मतलब होता है किसी को अपने कब्जे में ले लेना। और इसे जो है जेल में डाल दो। पेन का मतलब होता है जेल में डाल दो, तो इसे पिंजड़े में डाल दो। तो यहाँ पे जो है वो जमींदार की मदद क्यों नहीं कर रही है गोपी, क्यों वो उसके लिए कुछ नहीं बना रही है? क्योंकि जिस इंसान ने, जिस बूढ़े इंसान ने उसे मैजिक ब्रश दिया था, उसने उससे क्या कहा था? उसने कहा था कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनाना, अमीरों के लिए कुछ भी पेंट मत करना। तो इसलिए जो है वो कहती है कि मैं सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही कुछ पेंट कर सकती हूँ, आपके लिए नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और उसे जेल में डाल देता है। Now Gopi waits inside the cell upon a cold mud floor। फिर गोपी जो है वो जेल में जो है जमीन पे जो है, ठंडी सी जमीन होती है मिट्टी की बनी हुई, उस पे जो है बैठ के वो वेट करती रहती है कि अब मैं क्या करूं। Until the जमींदार returns and shouts through the door। और फिर जो है जमींदार वापस आता है और दरवाजे से जो है चिल्ला के उससे कहता है, he holds the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emeralds bright।
एंड यू शैल लीव दिस हॉल। फिर जो है वो उसके ब्रश को अपने हाथ में पकड़े हुए होता है और चिल्ला के जो है कहता है कि मेरे लिए तुम महल पेंट करो बहुत ही ऊंचा सा, मेरे लिए तुम सोना चांदी हीरे मोती ये पन्ना जो है ये सारे जवाहरात जो है सारी ज्वेलरी जो है ये सब तुम जो है चमकती हुई मेरे लिए पेंट करो। और तभी जो है तुम इस जगह को छोड़ के जा सकती हो, तो मैं तभी तुम्हें अपनी कैद से रिहा करूंगा जब तुम मेरे लिए किला पेंट करोगी, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये सब पेंट करोगी। That night the zamindar lies in bed, dreaming of his gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold. तो उस रात जमींदार अपने बिस्तर पे सोते हुए क्या सपना देखता है? अपने सोने चांदी का सपना देखता है। और उसी समय गोपी जो है जेल में बैठ के क्या कर रही है? वो एक वाइंडिंग रोड को पेंट कर रही होती है, एक घुमावदार सड़क बनाती है, एक घोड़ा बनाती है जो कि बहुत ही ताकतवर है और बहादुर है। The road leads out of prison gates. The horse she swiftly urges, Gopi leaps on and gallops fast through fields and many villages. और ये जो सड़क उसने पेंट की है ये कहाँ जा रही है? ये वो जो जेल है उसके दरवाजे से बाहर निकल रही है। तो उसने ऐसी सड़क पेंट की जो जेल से बाहर निकल रही है। और ये जो घोड़ा है इस पे जो है वो बैठती है, गोपी जो है घोड़े पे बैठती है और घोड़े को जो है बहुत ही तेजी से जो है वो उकसाती है, यानी उसे जो है कहती है कि चलो चलो भागो। और घोड़ा जो है वो सरपट जो है भागने लग जाता है, तेजी तेजी गैलप्स फास्ट यानी सरपट दौड़ने लग जाता है, खेतों में से होता हुआ गांव में से होता हुआ। इट्स गोपी शी इज बैक अगेन से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड, बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मेन फॉलोइंग बिहाइंड। देखो गोपी आ गई, देखो ये तो गोपी है, ये वापस आ गई है। ये जो है सारे गांव वाले कहते हैं जो कि बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही जो है वो काइंड है, बहुत ही दयावान है। और ये जो खुश गांव वाले हैं ये सब गोपी को देख के जो है चिल्लाने लग जाते हैं कि देखो गोपी आ गई, गोपी आ गई। बट ये सब जो है हो रहा है फिर भी गोपी जो है वो फिर भी पेंट करती जाती है, क्योंकि जमींदार के जो आदमी है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, पीछे से उसे पकड़ने के लिए सब आ रहे होते हैं। तो गोपी जो है वो अभी भी कुछ ना कुछ पेंट करती रहती है ताकि जो है वो आगे निकलती रहे, तो वो सड़क को आगे बढ़ाती जा रही है, राइट। वो जो भी पेंट करेगी वो सच हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो घोड़े पे बैठते हुए जो है वहां से बाहर निकलती है अपनी सड़क जो उसने बनाई है और कंटिन्यूअसली पेंट करती रहती है। She paints a mighty river wide, its currents fast and deep. The जमींदार and all his men stop short and cannot leap. फिर वो जो है एक बहुत ही बड़ी सी शानदार नदी जो है वो पेंट करती है, जो कि बहुत ही चौड़ी सी नदी होती है। और उसकी जो लहरें हैं, जो उसमें धाराएं बह रही हैं नदी में, वो बहुत ही तेज होती हैं और बहुत ही गहरी नदी है। तो जो जमींदार और उसके आदमी हैं वो वहीं नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस नदी को कूद के पार नहीं कर सकते हैं। Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this chase or it will feast on you and you and you. क्या अब मैं एक ऐसे जानवर को पेंट करूं जो बहुत ही खतरनाक हो, डरावना हो, ऐसा कोई बीस्ट में पेंट करूं जो कि यहाँ से कूद के जो है तुम सबका पीछा करे? ये जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो इसे तुम अभी की अभी बंद कर दो, मेरा पीछा मत करो, वरना ये जो बीस्ट है जो मैं ड्रॉ करूंगी ये तुम्हारी तरफ आएगा कूद के और तुम सबको जो है खा जाएगा, तुम सबको खा के जो है ये दावत करेगा। फीस्ट ऑन यू मतलब तुम सबको खाएगा बहुत ही टेस्ट से, इसकी तो दावत हो जाएगी जो मैं बीस्ट बनाऊंगी जो कूद के आएगा और तुम्हें खा जाएगा। तो तुम सब जो है मेरा पीछा बंद कर दो। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, आई विल लीव, आई विल गो अवे। तो जो जमींदार है वो रोते हुए कहता है कि नहीं नहीं अब नहीं, नहीं और कुछ मत बनाओ, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ही टर्न्स एंड फ्लीज, फिर वो जो है मुड़ के वहां से भाग जाता है। हिज मेन बिहाइंड डेयर नॉट चूज टू स्टे, और उसके जो आदमी है वो भी उसके पीछे पीछे जो है भाग जाते हैं, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे रुक के गोपी का सामना करें, तो सब लोग जो है डर के भाग जाते हैं। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, a courtyard bright, a band to play, and songs of victory.
फिर गोपी जो है यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं सबके लिए वो पेंट करती है एक बहुत ही शानदार दावत, जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, चाय है, खाना है। एक बहुत बड़ा सा आंगन है जो कि बहुत ही चमक रहा है, ब्राइट है, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। एक बैंड है जो गाना बजाना कर रहा है, जिसमें गाने बज रहे हैं जीत के। ऐसा जो है एक म्यूजिक बैंड उसने जो है पेंट कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वहां पे सब आ जाती हैं और सब लोग जो है मिलके दावत करते हैं, सब लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं गोपी की विक्ट्री। अडेप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल, तो ये जो पोएम है ये एक लोक कथा से अडेप्टेड है, वहां से ली गई है। तो कोई लोक कथा होगी हमारे देश की जिससे जो है इंस्पायर होके ये पोएम लिखी गई है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.